अकीका 7वें दिन या 14वें दिन, उसके बाद सारी ज़िंदगी कभी भी कर सकते हो। अब भी कर सकते हो, बच्चों का, जवान बच्चों का भी कर सकते हो। बच्चों को काला धागा डालना बिल्कुल नाजायज़ है। रिया से कैसे बचें? इस्तिग़फ़ार करो, छुप के इबादत करो, जहाँ किसी की नज़र ही ना पड़े। रिया खुद ब खुद नहीं होगा। हज़रत अली को मौला अली नहीं कह सकते, उन्होंने कभी खुद भी नहीं कहा कि मैं मौला अली हूँ। मैंने इहराम की हालत तवाफ़ शुरू किया, मकाम इब्राहीम पे पहुँचे तो याद है कि इस्तिबा नहीं किया, बारह वहीं कर लेते, लेकिन दोबारा वापस आए, बस चलो ठीक हो गया। भाई हज के मसाइल इंशाअल्लाह जुमा से तकरीरें शुरू हो जाएंगी, अल्लाह को मंजूर है तो सब सिखाएंगे। ताइफ से इहराम बांधना तो ज़रूरी है, ताइफ मीकात है। हज करने आई हूँ और खामद मिलना चाहता है, लेकिन मैं डरती हूँ कमज़ोरी होगी, तवाफ़ नहीं। तवाफ़ से ज़्यादा तुम्हें खामद को राज़ी करना ज़रूरी है। तवाफ़ तो नफली इबादत है, खामद को राज़ी करो कि वो गुनाहों से बचे। सेहतमंद आदमी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल न करें, माजूर है तो करें। अरफात के मैदान में तमाम तकरीबन हाजी मुसाफिर होते हैं, वो नमाज कसर पढ़ेंगे, और जो हनफी मुकीम हैं वो अपने अपने खैमों में पूरी पढ़ेंगे। मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद उमर, बड़े अच्छे नाम आपने रखे हैं माशाल्लाह, अल्लाह औलाद को अच्छा बनाए। मुनीब अहमद बड़ा अच्छा नाम है, अल्लाह उसको भी हाफिज बनाए। हमारे एक रिश्तेदार जिन सुलह करने में लड़ाई का खदशा है, उस सूरत में उनसे सुलह करनी, बहरहाल सुलह में तो लड़ाई का खतरा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे हालात हैं तो दूर रहें।